नमस्ते YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज रीजनिंग, जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पार्ट है। तो इससे पहले 2 वीडियो बनाया हुआ है इसी टॉपिक पर। तो हर एग्जामिनेशन में आजकल ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लूँ इनफैक्ट, तो 1-2 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जैसे ये नंबर सीरीज एक दिया हुआ है 0, 1, 8, 27, 64 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 81। तो ये देखिए, ये 0 क्यूब का जो लॉजिक है वो लगाया गया है इसमें। 0 क्यूब इक्वल टू 0, 0 क्यूब इक्वल टू 0, 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8। 2 क्यूब का मतलब होता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स, जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तब उसे क्यूब कहा जाता है। क्यूब का मतलब कोई भी डिजिट जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्यूब कहा जाता है, और स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना। तो उस तरह से 8 मतलब हुआ 2 क्यूब, 27 मतलब हुआ 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उस तरह से 64 का मतलब होगा, जो 64 है वो होगा 4 क्यूब। तो ये देखिए, एक सीरियली एक पैटर्न फ्लो कर रहा है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर आएगा 5 क्यूब, 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 125। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ये जो क्यूब है कभी स्क्वायर का भी दे सकता है, इसमें क्यूब का दिया हुआ है। क्यूब का मतलब होता है कोई भी डिजिट जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्यूब कहा जाता है, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर कहा जाता है। तो 0 क्यूब इक्वल टू 0, 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64 एंड 5 क्यूब इक्वल टू 125। तो ये सीरियली एक पैटर्न फ्लो किया है 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पर 5 आना ही आना है, इसलिए 5 दिया है। यहाँ पर 6 नहीं दिया है, 6 नहीं होगा क्योंकि ये सीरियली आया है ना। ये 0 होता, यहाँ पर 2 होता, 4 होता, यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 8 होता, तो यहाँ पर 10 क्यूब करते हैं हम लोग। जो ऊपर का जो पैटर्न है उसको देख लेना है, जो पीछे का जो पैटर्न है, क्वेश्चन मार्क से पीछे का जो पैटर्न होता है उसको देख लेना है, वो किस ढंग से सजाया गया है, उसी ढंग से आगे का हमें सजाना होता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 54, 45, 38, 33 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 21। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 54 और 45 के बीच का डिफरेंस 9 है। मैं नंबर सब वापस लिख लेता हूँ एक बार। 54, 45, 38, 33 और यहाँ पर हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो 54 और 45 का डिफरेंस 9 है, 45 और 38 का 7 है, 38 और 33 का 5 है। तो ये देखिए एक पैटर्न फ्लो कर रहा है, -2 का पैटर्न है ये जो है -2 का है। 9 से -2 किए तो 7, 7 से -2 किए तो 5 और 5 से -2 ही करना है हमें, -3 नहीं करना है, -1 नहीं करना है, क्योंकि ये पीछे में जो है ये सब में -2 हो रखा है। तो 5 से -2 किए तो 3 हुआ। तो यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 30 होगा। 33 से 30 माइनस करेंगे तो 3 निकलेगा। इस तरह से इस हर एक सवाल का जरूरी नहीं है कि लॉजिक मेथड एक ही हो, सबका अलग अलग हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहना है हमें। कम से कम 100 सवाल अगर नंबर
सीरीज के अगर हम प्रैक्टिस कर लिए तो हमें एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा हमारा। आज का तीसरा सवाल है 27, 45, 9, 15, 3, 5 और उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए दो सीरीज है इसके अंदर में। जैसे ये पहला नंबर हम लेते हैं 27, उसके बाद 9 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं। 27, 9, 3 और ये नंबर निकालना है। अभी जो बचे हुए नंबर है 45, 15 और 5, ये 3 नंबर लेते हैं। 45, 15 और 5। तो ये देखिए अभी ये दूसरा वाला सीरीज देखते हैं पहले। इसमें देखिए 45 को 15 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट आया है 3। उस तरह से 15 को 5 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट आया है 3। और यहां पर भी सेम उसी तरह से हुआ है। 27 को 9 से डिवाइड किया है तो 3 आया है। 9 को 3 से डिवाइड किया है तो यहां पर भी 3 आया है। तो यहां पर कौन सा नंबर देना होगा हमें, जो नंबर देने से उस नंबर से 3 को डिवाइड करने से रिजल्ट 3 आएगा। तो वो नंबर होगा ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब 1 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा, क्योंकि पहले हमें जो डिवाइड का रिजल्ट जो है 3 निकला है तो यहां पर भी 3 होना है हमें। दो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो इसमें जो 45 को 15 से डिवाइड किए तो 3 आया, 15 को 5 से किए तो 3 आया। उसी तरह से 27 को 9 से किए तो 3 आया। और अब ऐसा एक नंबर निकालना है जिस नंबर से 3 को करने से रिजल्ट 3 आएगा। अगर 2 यहां में बिठाते या 1/3 जो ऑप्शन है, 3 को 1/3 से अगर डिवाइड करते हम लोग तो रिजल्ट क्या आता, 9 आता। और अगर 9 आता तो ये देखिए पैटर्न जो है ये मतलब, तो ये जो पैटर्न जो बना हुआ है ये बिगड़ जाता। 3, 3, 9 ये तो अलग ही कुछ हो गया। तो इसीलिए ये यहां पर 1 ही होगा। अगला सवाल है जैसे कि 2, 11, 7, 16, 12, क्वेश्चन मार्क 17, 26। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर भी दो सीरीज है। इस एक ही सीरीज के अंदर में दो सीरीज डाले हुए हैं। पहला नंबर 2, 7, 12, 17 ये लेते हैं हम लोग। 2, 7, 12, 17 और दूसरे जो बचे हुए नंबर है 11, 16 ये नंबर हमें निकालना है। उसके बाद 26। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग। 2 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 12 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा। तो ये 5 का डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। उसी तरह से यहां पर भी होगा। देखिए 11 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 16 होगा, और 16 के साथ 5 ऐड करेंगे, 5 ही ऐड करना है हमें, 21 होगा। और 21 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 26 होगा। तो ये देखिए 5 एक ही तरह का पैटर्न फॉलो किया है ये। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 21। ये सवाल है 10, 14, 23, 39, 64। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद दिया हुआ है 149। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 103। अब देखिए ये थोड़ा टफ है, बाकी जो हमें मिले अब तक उसके जैसा आसान नहीं है ये उतना। तो यहाँ पर जैसे नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है
जैसे 10 है पहला नंबर, तो 10 के साथ में अगर 2 स्क्वायर ऐड करेंगे हम, 2 स्क्वायर, तो देखिए रिजल्ट 14 आएगा, मतलब ये दूसरे वाला नंबर आएगा। 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 10 14। अब इस 14 के साथ में हम 3 स्क्वायर करेंगे इस बार, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 हुआ, 9 प्लस 14 23, तो ये तीसरा नंबर आया। अब इस 23 के साथ में हम 2 3 4 सीरियली, 2 3 के बाद 4 आता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 23 प्लस 16 23 और 16 आपस में जोड़ने से 39 होते हैं। तो ये देखिए चौथा नंबर 39 आ गया। उस तरह से अभी 39 के साथ में 5 स्क्वायर करेंगे तो 65 आएगा। उस तरह से अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ये वाला नंबर निकालना है, तो 64 के साथ में अब हमें 6 स्क्वायर करना है, क्योंकि 7 स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सीरियली आया है ना 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 होगा, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, तो यहाँ पर 100 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद 149 को भी देख लेना है, 100 प्लस 7 स्क्वायर करना है हमें, तो 149 होगा। इस तरह से हर एक सवाल का मेथड लॉजिक अलग अलग होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, एक सीरीज के अंदर में 2 सीरीज है क्या, ये भी देखना है। इस तरह से भी हमें लॉजिक लगा के देखना है। तो अगर आप लोग को वीडियो में कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह के और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।